नमस्कार। जनसुध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, उन्होंने जीएसटी में सुधार की घोषणा कर दी है। बहुत समय से इसकी मांग हो रही थी। सामान्य वर्ग खासकर इसके लिए और व्यापारी वर्ग विशेष रूप से इसके लिए आवाज उठाता था। इसके तहत सरकार ने छोटी और पेट्रोल और डीजल कारों पर जीएसटी जो थी वो 28% से सीधे 18% पर ले आए हैं। सरकार का यह कहना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और आम आदमी के कार का सपना साकार हो सकेगा। इससे ऑटो सेक्टर में बिक्री बढ़ेगी और बाजार में खपत बढ़ेगी। हालांकि यह निर्णय सवालों के घेरे में भी है कि यह आम लोगों के लिए है, आम जनता के लिए यह निर्णय लिया गया है या उद्योगपतियों के लिए, क्योंकि ऑटो सेक्टर की सेहत कुछ अच्छी नहीं कही जा रही थी। लगातार ऑटो कंपनियां इसके लिए सरकार पर दबाव बना रही थी। तो यह नतीजा उसका है या जो आसन्न बिहार चुनाव है उसके लिए आम लोगों को लुभाने का प्रयास है। ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि सरकार समझाने का यही प्रयास करेगी कि वह आम लोगों के लिए लिया गया निर्णय। फैसले के आने के तुरंत बाद ही शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने में मिली। निफ्टी 50 1.36% के उछाल के साथ यह 24,963.65 पर पहुंच गया। सेंसेक्स भी कमोवेश तेजी से बढ़ रहा है। 1.23% के उछाल के साथ यह 81,589 तक पहुंच गया है। कारों की शेयर बाजार में बढ़त की बात करें, यानी कार कंपनियों की शेयर बाजार में बढ़ोतरी की बात करें, उनके शेयर में बढ़ोतरी की बात करें, तो मारुति सुजुकी के शेयर 8.2% और हीरो कार के शेयर 6.5% बढ़ गए हैं। हम आपको याद दिला दें कि मारुति सुजुकी वही कंपनी है जो ज़्यादातर कम बजट की कारें बनाती है, जिससे आम लोगों को लाभ होता है, आम लोगों का कार का सपना पूरा होता है। सरकार का लिया गया फैसला निश्चित ही बिहार की आसन्न चुनाव को देखते हुए लगता है इससे उपभोक्ताओं को भरोसा जीतने में सरकार शायद कारगर हो सकती है, क्योंकि देश के सभी राज्यों की तरह बिहार में भी मध्यम वर्ग का एक बड़ा तबका है जो चुनाव को सीधे प्रभावित करता है, जिसका भरोसा सरकार जीतना चाहती है। हालांकि अमेरिका के साथ खींचतान की वजह से सरकार को यह निर्णय लेने में खासी कठिनाई पैदा हुई होगी और राजस्व के दबाव को भी सरकार को झेलना पड़ सकता है। मगर लगता है कि सरकार इन सब के लिए तैयार है और वो किसी भी तरीके से बिहार के चुनाव को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसके अतिरिक्त सरकार ने बीमा की प्रीमियम की दर पर टैक्स घटाकर 0% से 5% की रेंज पर कर दिया है। सरकार का यह फैसला और सरकार का कहना है कि इससे आम जनता को लाभ होगा और वे हेल्थ इंश्योरेंस को अपनाने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार के दोनों ही निर्णयों से देश और खासकर बिहार के मतदाताओं को टारगेट किया गया है, इसे लुभाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यही जो मध्यम वर्ग है यही बीजेपी का वोट बैंक भी है। मगर इन सब उपायों के बाद भी बिहार की राजनीति किस करवट लेती है,
ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो चुकी है। अब वे उतने अच्छे प्रशासनिक अ, दक्षता वाले कहे नहीं जा रहे हैं। अब उनका चेहरा मध्य प्रदेश सॉरी बिहार की राजनीति में वो कद नहीं रखता है जो शुरुआती दौर में रखता था। उन पर लगातार टारगेट किया जा रहा है और वहां पर नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने वाला है। बीजेपी के पास भी कोई ऐसा प्रभावी चेहरा बिहार में नजर नहीं आता। जो कुछ चेहरे थे वो अब उनके विरोध में हैं और अब भाजपा के पास में करने के लिए कुछ शेष बचा भी नहीं है सिवाय रियायत देने की। इन सब का असर बिहार राजनीति में किस तरह पाता है ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जो लोग बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं वो यह जानते हैं कि जो बिहार की राजनीति है वो जातिगत समीकरण से चलती है, बजाय कि किसी सुधार या राजनीतिक और आर्थिक जो एक रेवोल्यूशन है उससे कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता है। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुर। नमस्कार।